यहाँ हॉस्पिटल के हाँ अंदर बस इतना ही कहेंगे नर्सिंग ऐसे इसलिए नहीं कि सुबह से आपके भाई हैं आपके भाई हैं इसलिए आप आगे बढ़े, काम करते हैं तो आप आगे बढ़े नहीं। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें सीवान के प्रतिष्ठित साइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज युवा दिवस 12 जनवरी को जो हम लोगों के युवाओं के प्रेरणा स्रोत और युवा हृदय सम्राट विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई है। और देखिए तो यहाँ पर डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी के जो छोटे भाई हैं अनुज भ्राता हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया और उसमें शहर के प्रतिष्ठित शिक्षक और देखिए केमिस्ट्री के हमारे साथ सुबोध सर हैं, सुबोध सिंह सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देखिए इनके पढ़ाए हुए हजारों छात्र अभी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हुए, अपना प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। लेकिन देखिए तो इन्होंने बहुत अच्छा एक शिक्षा का अलग जगह है, हम लोगों ने देखा भी किस प्रकार मालवीय चौक पर जब कोचिंग में हमने गया भी। इसी संदर्भ में देखिए तो दूसरे में यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी के छोटे भ्राता अनुज भ्राता। उसके बगल में देखिए तो शिक्षा जगत में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुके पत्रिका जो राजस्थान पत्रिका जो आती है न्यूज़ समाचार, उसके संपादक पूर्व में रह चुके गणेश दत्त पाठक। और हमारे साथ उसके बगल में देखिए एक युवा महिला डॉक्टर प्रियंका जी बैठी हुई हैं, जो सीवान शहर की, हम तो कह रहे हैं कि हमारे सीवान नगर की पहली डायटिशियन। मैंने देखिए तो ऐसा और जगह ये शब्द सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग ये शब्द का प्रयोग लखनऊ के पीजीआई में आज से 10-15 साल पहले हम लोग देखे थे, क्योंकि हमारे भी कुछ हेल्थ चैलेंजिंग थी हमारे जीआई को। तो हम लोगों ने जब सुना कि मैम डाइटिशियन है तो बहुत खुशी हुई, और इन्होंने बताया भी कि चूँकि भी लखनऊ से ही बिलोंग कर रही है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी के जो साइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर और डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी के अनुज भ्राता, सर परिचय बता दीजिए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत और आपके सबसे पहले आपके मीडिया चैनल का स्वागत। मैं आपके मीडिया चैनल का नाम नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल और सीवान के तमाम, चूँकि ये बाइक सभी लोगों के पास जाएगा जी, तो मैं सभी तमाम मीडिया चैनल्स को आज राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। श्री साइन हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर रामेश्वर सर के सानिध्य में आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। और इस संगोष्ठी का, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि सीवान के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का विचार उन तमाम लोगों में जाए जो आज के प्रैक्टिकल आधार पे बहुत सारी चीज़ों से हम डेविएट हो रहे हैं, और हमारे यूथ्स को कैसे डेवलप किया जाए, क्या क्या यूथ्स के डेवलपमेंट के साधन रहे। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, और सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो आधार था, जो सहिष्णुता, और जो उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 के शिकागो में जो उन्होंने शब्दों को कहा, वो शब्द तो अमिट है पूरे विश्व में, और आने वाली कई सदी और कई पीढ़ी उन शब्दों को याद करेगी। और ये जान के बहुत खुशी होता है कि जब वो 11 सितंबर 1893 को जब शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में बैठे हुए थे, जहाँ 7,000 स्पीकर्स, 7,000 वक्ता लोग थे, और वो अपने अपने देश और अपने अपने धर्म के बारे में बात करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी ने डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबोधन किया, 7 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही उस पूरे सभागार में। और उनका शब्द बहुत विरला है लोगों तक पहुंचना। It fills my heart with joy and unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of the religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects.
My thanks also to the some of speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may all claim the honor of bearing to different lands in the ideas of tolerance. I am proud to belonging to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religion as true. स्वामी विवेकानंद जी का ये जो पूरे विश्व को एक परिवार की तरफ और पूरे विश्व को सम्मान देने का जो उन्होंने सभी के सामने वहाँ पे रखा, वहाँ पे सभी लोग गए थे अपने अपने धर्म और अपने अपने रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सार्वभौम को अपनाने की बात कही और सारे दुनिया के धर्म को कहा कि सत्य है और हम सभी हर धर्म का सम्मान करें। आज इसी महानुभाव महान विभूति के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। उसके डिफरेंट वीडियोज आपके पास तो हैं ही। श्री साईं हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में आज वो ये किया गया है और आज का दिन विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में श्री साईं हॉस्पिटल ने मनाया है। तो इसके लिए मैं सभी तमाम श्रोता और हमारे जो कीनोट स्पीकर्स आए थे, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और इस धन्यवाद के साथ में ये भी आज का दिन हमारे लिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और आज का दिन हमारे लिए इस प्रकार से भी बहुत विशेष है कि इतने ठंड में और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गणेश दत्त पाठक सर और सुबोध सर पहुँचे। मैं डॉक्टर गणेश दत्त पाठक सर का बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ कि सर साईं हॉस्पिटल के प्रांगण में कोई भी कार्यक्रम होता है, इतना व्यस्त होने के बावजूद आप हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं, इसके लिए धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से बात हुई और इसी क्रम में हमारे साथ आदरणीय शिक्षक महोदय सुबोध सिंह सर हैं और देखिए इन्होंने भी अपनी आत्मकथा सुनाई, तो कहीं ना कहीं हम लोग के भी आंख नम हो गई कि एक इंसान जीवन में इतना भी कष्ट झेल रहा है, इतनी दुख बर्दाश्त करने के बाद भी सक्सेस के उस ऊंचाइयों को छुआ। और आज इनके छोटे बच्चे पढ़ लिख कर देखिए तो कई जगह अपना मैंने 5 किलोमीटर के रेडियस में बता रहे हैं सर। हमारा तो अनुमान है कि 5 या 15 किलोमीटर के रेडियस में खोजिएगा वहाँ मिल जाएंगे। तो हमारे साथ सुबोध सर हैं, इनसे भी 2 शब्द बात कर लें। सर, स्वामी विवेकानंद जी का जयंती आज है। सर, हम लोग कैंप में जा रहे हैं आजकल। एक सर ने मुहिम निकाली है 10,000 पेशेंट्स के करने के लिए। वहाँ हम लोग जब जाते हैं ना सर, उनसे बस खाली हंस के 5 मिनट बात कर लेते हैं ना, वो ये कहते हैं आप वहाँ पे रहिएगा ना, आप लोग सिर्फ इसके लिए। अरे तुम बैठे हो आलो क्या, तुम्हें हम बोले ना तुम कुर्सी पे लेके बैठ गए हो यार, हमारा इलाज हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं लोगों में डर रहता है ना कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या पता कोई हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा, हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा, कि पूरा दिन हमारा निकल जाएगा वहीं पे। बहुत लोगों को उम्मीद रहती है कि हम जाएं तो अच्छे से वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, हम एक ही दिन में दिखा के चले भी आए। नहीं तो 2-2 3-3 दिन बहुत जगह हॉस्पिटल में लाइन लगाते हैं लोग, तो भी डॉक्टर के दर्शन नहीं हो पाते। बात है बड़े हॉस्पिटल्स में तो 2 महीने तक का पर्चा लगा रहे हैं, लेकिन उस इंतजार में पेशेंट खत्म हो जा रहा है सर। ये कहीं ना कहीं रुकना भी चाहिए। इसके लिए अगर कोई इनिशिएट कर रहा है तो उसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे कि छोटे हॉस्पिटल हो या बड़े हॉस्पिटल हो, पेशेंट को तुरंत क्योर करना चाहिए। और जहाँ तक अपने साथियों से हम निवेदन भी करेंगे कि आप लोग जितना सहयोग कर सके प्लीज़ करिएगा। और हम सब युवा हैं और हम लोग सब मिलके एक साथ ये काम करेंगे तो बहुत लोग का कष्ट हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं।